आज हम बात करेंगे द प्रॉफिट बुक के ऊपर में, जो खलील जिब्रान के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक ईश्वर तुमसे बात करेगा बहुत ही ज़्यादा प्यार भाव से, अब बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरे शब्दों में तुमसे बात करेगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा, बहुत ही बेहतर मेटाफर के द्वारा। अक्सर तुम्हारा ईश्वर को देखते होगे, चाहे तुम अपने ईश्वर को देखते होगे, वो डर के कारण चाहे लालच के कारण बना है, लेकिन खलील जिब्रान का जो गॉड है, जो प्रॉफिट है, वो प्रेम रस से लिखा गया हुआ है। अब प्रेम की भाषा में तुम्हें समझाता है इस दुनिया के बारे में, कि इस दुनिया में तुमको किस तरीके से जीना है। अब बहुत ही ज़्यादा सुंदर भरे शब्दों में, अब बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरे शब्दों में तुम्हें बताएगा कि इस तरीके से तुम अपना जीवन जी सकते हो। तो आज हम चलेंगे उसी यात्रा पे जहाँ शब्द नहीं, ज्ञान सांस लेता है, जहाँ हर सवाल का जवाब भीतर से उठता है और जहाँ मौन भी बोलता है। और ये सभी बातें दिल से होगी, प्यार से होगी। इस बुक का टोटल 4 पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें से आज ये पहला पार्ट है। आज बात करेंगे लव के ऊपर में, मैरिज के ऊपर में, चाइल्ड के ऊपर में, गिविंग के ऊपर में, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग के ऊपर में। तो ये आज 5 पॉइंट को लेके चलेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शब्दों में और प्यार भरे रस भरे शब्दों में लेके चलेंगे। तो उसमें से एक युवा व्यक्ति खड़ा होता है और पूछता है कि आप हमें प्यार के बारे में बताइए। और उसने अपना सिर उठाया और लोगों की तरफ देखा और सब लोग चुप हो गए। तो उसने बड़ी आवाज़ में बोला, जब प्यार तुम्हें बुलाए तो उसके पीछे चल पड़े, चाहे कितना कठिन से कठिन रास्ता हो, कितना मुश्किल भरा रास्ता हो, चाहे कितना जटिल रास्ता हो, तुम उसके पीछे चल पड़ना। चाहे कितनों ऊंचाई पे ले जाए, चाहे पहाड़ों पे ले जाए, कितनों बड़ा चढ़ाई कराए तुम्हें, तुम उसके पीछे चल पड़ना। जब प्यार तुम्हें बुलाए तब, जब वह तुम्हें अपने पंखों में ले ले, तो उसमें जो छुपी तलवार भरी, नोक भरी जो तलवार होगी, तुम उसको सहना, उसकी चोट को सहना, अपनाना, शिकायत नहीं करना। जब वह तुम्हें बोले तो उस पर यकीन करना, विश्वास करना कि हाँ, इसके पीछे चलना है, यह मेरे लिए सब कुछ है। चाहे उसकी आवाज़ तुम्हारे सपनों को तोड़ दे, फर्क नहीं पड़ता है, उस पर विश्वास करना, यकीन रखना। क्योंकि जैसे प्यार तुम्हें ऊंचाई देता है, वैसे ही वह तुम्हें तोड़ता भी है। मतलब ऊंचे से ऊंचे पे भी ले जा सकता है, और उस ऊंचे ले जाने पे, उस ऊंचे ले जाने की प्रक्रिया में तुम्हें बहुत सारे समय, बहुत जगह तुम्हें टूटना पड़ेगा, और टूटोगे तुम। जैसे कि पहले बोल चुके हैं, तुम्हारा सपना टूटेगा। जैसे वह तुम्हारी सबसे कोमल शाखाओं को धूप में सहलाता है। ये शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके लिए वह जीवित रह सकता है, इसलिए भी ये समझ सकते हो। जैसे वह तुम्हें बढ़ाता है, वैसे ही काट छाट भी करता है। जैसे कि पेड़ पौधा तुम अगर लगा रहे हो, तो उसमें कुछ खराब पेड़ भी हो जाते हैं, तो उसे भी काटना पड़ता है, चाहे उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए भी काटना पड़ता है कुछ चीज़ों को। उसी तरीके से है प्यार, वो तुम्हें बढ़ाएगा भी तो काटेगा भी, जो तुम्हारे अंदर में कमी होगा। वैसे ही वह तुम्हारी जड़ों तक जाता है और उन्हें ज़मीन से हिलाता है। मतलब कि पुरानी मान्यता सब जो होगी, बिलीफ सिस्टम जो होगा, तुमको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। प्यार, प्यार वह तुम्हें मारता है ताकि तुम बिल्कुल नंगे हो जाओ। सीधा सीधी मतलब है कि तुम उसके सामने पूरे प्योरिटी के साथ, मतलब जैसा हो वैसा अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अपने आप तुम जैसा हो वैसा दिखाते हो, नंगे हो जाओ पूरे तरीके से। वह तुम्हें छांटता है ताकि तुम छिलकों से आज़ाद हो जाओ। मतलब तुम गेहूँ चाहे चावल का देखे होगे, तो चावल में ऐसा होता है कि चावल का खेती करते हो, धान का खेती करते हो, तो उसे पीटा जाता है, उसके ऊपर वाली जो लगा रहता है उसे हटाया जाता है, तब वो पूरा चावल नज़र में आता है, तब तुम उसे खा सकते हो। इसलिए तुम्हें छांटा जाता है, छाना जाता है कि तुमको पीट के चाहे किसी तरीके से। वह तुम्हें पीसता है ताकि तुम सफ़ेद बन सको। गेहूं का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो कि गेहूं के जाकर पीसोगे फिर खाने लायक बनता है। वह तुम्हें गूंथता है
ताकि तुम नरम और तैयार ना हो जाओ, और फिर वह तुम्हें अपने पवित्र आग में डालता है ताकि तुम ईश्वर के पूज्य के लिए पवित्र रोटी बन सको। क्योंकि रोटी तुम अगर बनाए होगे कभी, चाहे बनाते हुए देखे होगे, चाहे मालूम होगा तुमको कि आटा को जितना गूथा जाता है, उसको जितना मर्दन दिया जाता है, जितना मुक्का से तुम पीसोगे उतना वह नरम बनता है, उतना अच्छा रोटी बनता है। तुम फिर उसके बाद आग पे डालोगे, फिर पकाओगे, फिर खाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे प्यार का एग्जाम्पल देते हैं कि इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा पीसोगे, बहुत ही ज़्यादा कुटोगे, बहुत ही ज़्यादा कटोगे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे तब तुम जाओगे, तब तुम प्यार को समझ सकते हो। ये सब प्यार तुम्हारे साथ करेगा ताकि तुम अपने दिल के राज जान सको। ऐसा क्यों होगा तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम अपने दिल के बारे में नहीं जानते हो। ये सब प्रक्रिया सब होगी, काम सब होगा तुम्हारे साथ, तो तुम अपने दिल के राज जानोगे कि उसमें क्या बैठा हुआ है, क्या छुपा हुआ है तुम्हारे जीवन में। पर अगर डर की वजह से तुम सिर्फ प्यार और शांति और खुशी ही चाहते हो, तो अच्छा यही है कि तुम अपने को ढक लो और प्यार के आंगन से बाहर चले जाओ। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि हमको केवल प्यार मिले, शांति मिले, खुशी मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारी चीज़, दिक्कत सब भी आएगी, कठिनाइयाँ सब भी आएगी, पीड़ा सब भी तुमको झेलना पड़ेगा। अगर तुम डरते हो तो प्यार के आंगन से बाहर निकल जाओ। मतलब घर होगा तो उसका एक आंगन जो होता है वहाँ से भी तुम बाहर चले जाओ। क्योंकि अगर तुम प्यार करना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें तुमको बहुत ही ज़्यादा लताड़ा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तोड़ा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मरोड़ा जाएगा। उसके बाद ही तुम प्यार को जान सकते हो। उस दुनिया में जहाँ ना कोई मौसम है, ना कोई बदलाव है, और जहाँ तुम हंसोगे पर पूरी तरीके से नहीं, और जहाँ तुम रोगे पर पूरी तरीके से नहीं। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम डरते हो बुतनी का नेतन कि हाँ कि प्यार नहीं करेंगे, चाहे नहीं करना चाहते हैं, तो निकल जाओ उस आंगन से। उसके बाद कहते हैं कि तुम ऐसे अगर दुनिया चाहते हो बुतनी का, जहाँ मौसम बदल भी नहीं करता है, जहाँ पे तुम अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हो, तो निकल लो तुम। तो तुम एक ऐसे दुनिया में चले जाओगे, तुम ऐसे जगह पे चले जाओगे कि भूतनी का अंदर, जहाँ पे तुम हंसोगे पर पूरी तरीके से नहीं हंस पाओगे, जैसा तुम अभी करते होगे। जहाँ पे तुम रोना चाहते हो पर वहाँ पे भी तुम पूरी तरीके से नहीं रो पाओगे। प्यार खुद को ही देता है और खुद से ही लेता है। प्यार किसी को पकड़ता नहीं और ना ही चाहता है कि वह उसे कोई पकड़े। मतलब है कि प्यार खुद से ही लेता है, खुद से ही करता है भूतनी का नेतन। कोई नहीं उसे पकड़ सकता, और ना ही प्यार चाहता है कि तुम उसे पकड़ो। चाहे किसी व्यक्ति से तुम पकड़ के सोचते हो कि हम प्यार कर सकते, चाहे कोई हमको पकड़ ले तब प्यार हो सकता है, तो वो प्यार नहीं है भूतनी का। क्योंकि प्यार अपने लिए ही काफ़ी होता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन आने वाला है कि जब तुम प्यार करो तो ये मत कहना कि ईश्वर मेरे दिल में है, बल्कि ये कहना मैं ईश्वर के दिल में हूँ। तुम प्यार करते हो तो ये मत कहना भूतनी का नेतन कि हाँ मेरे दिल में ईश्वर है, भूतनी का नेतन मेरे दिल में ही ईश्वर बैठता है, ऐसा कभी मत कहना। ये कहना कि ईश्वर जो है उसका जो दिल है उसमें हम हैं, तब हुआ प्यार। और ये मत सोचना कि तुम प्यार की राह तय कर सकते हो, क्योंकि अगर प्यार के काबिल होगे तुम, तब तुम्हें प्यार खुद खोज लेगा। मतलब ये है कि तुम अगर सोचते हो कि हम प्यार करेंगे तो यहाँ कर सकते, चाहे इससे कर सकते, चाहे इससे हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं है भूतनी का नेतन। तुम उसका रास्ता नहीं खोज सकते हो, चाहे तय नहीं कर सकते हो कि इस तरीके से हमको प्यार होगा। कहते हैं कि तुम अगर प्यार के काबिल होगे, अगर तुम प्यार के लायक बने होगे, तो तुम्हें प्यार खुद खोज लेगा। वो तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा, ना कि तुम उसे खोजने जाओगे तो मिल जाएगा। बस खुद को पूरा करना चाहत है। प्यार की कोई और चाह नहीं होती, प्यार की कोई और चाह नहीं होती, बस खुद को पूरा करना चाहता है। पर अगर तुम प्यार करते हो, तुम्हारे अंदर कुछ चाह है, तो यह चाहना होना पिघल जाना और बहती नदी की तरह बन जाना, जो रात को अपनी संगीत गाती है। यहाँ पे कहते हैं कि प्यार की कोई चाह नहीं होती, अगर होती भी है तो वो खुद को खाली पूरा करना चाहता है कि हम पूरा हो जाए। अगर तुम्हारे अंदर में कुछ चाहत है, चाह है, तो तुम पहाड़ के जैसा पिघल जाना, पहाड़ से तुम
पिघल जाना और नदी की तरफ बहना। और नदी जैसे रात में गीत गाता है, संगीत गाता है, उस तरीके से तुम अपना संगीत गाना। बहुत ज़्यादा कोमलता का दर्द जानना, प्यार को समझकर खुद से ही घायल हो जाना और खुशी खुशी खून बहाना। यहाँ पर बात करते हैं दर्द के बारे में कि तुम उसके दर्द को समझ पाओ, उसके अंदर में जो जो दर्द होगी, जो पीड़ा सब होगी, उसको तुम समझ पाओ और तुम अपने आप को घायल भी कर सकते हो इसमें, जिसमें तुम्हारा खून भी खुशी खुशी बहा सकते हो। उसके खातिर मार भी सकते हो, मर भी सकते हो। सीधा सीधी मतलब ये है। जो दो कौड़ी वाला आशिक सब नशे काटता रहता है वो भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शायद अलग मीनिंग हो। तो कहते हैं कि खुशी खुशी तुम अपना खून भी बहा सको अपने प्यार के लिए। सुबह उड़ते दिल से जागना और एक और दिन के लिए शुक्रिया कहना, दोपहर को आराम करना और प्यार की मस्ती में मसरूफ रहना, शाम को घर लौटकर दिल से शुक्रगुजार होना और फिर सो जाना। मतलब सीधा सीधी है कि अगर तुम सुबह में उठते हो तो थोड़ा सा चहलता के साथ उठो, थोड़ा सा मस्ती के साथ उठो, मज़े के साथ उठो। और जब तुम उठो तो अपने आप को जीवित देखो तो थोड़ा सा शुक्रिया करो कि हाँ, ऊपर वाला आज भी हमको जिंदा छोड़ दिया। और दोपहर का समय है तो थोड़ा सा आराम करो, मस्ती करो, मस्ती करो, भूतनी का नहीं तो मज़ा करो। और शाम शाम होते होते तुम अगर घर लौट रहे हो तो उसके लिए शुक्रगुजार होना कि आज भी सब कुछ हो गया, आज भी कुछ ज़्यादा लोचा लपंडा नहीं हुआ, आज का दिन भी बीत गया अच्छे से प्यार से। तो शुक्रगुजार होना और फिर रात में सो जाना, दिल में अपने प्यार के लिए दुआ लेकर और होठों पे एक गीत के साथ। मतलब ये है कि अगर तुम रात में सोने जा रहे हो तो अपने प्यार के लिए दुआ को लेकर, मतलब प्यार का दुआ करते हैं, चाहे उसके लिए दुआ करते हुए और होठों पे एक सुंदर गीत संगीत गाते हुए सो जा। तो उस भीड़ में से एक कपल उठता है, वो बोलता है कि आप मुझे शादी के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि तुम साथ में जन्मे हो और हमेशा साथ ही रहोगे। मतलब कि अगर तुम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हो तो ये उच्च लेवल का है, तुम साथ ही रहोगे और जब तक ख़त्म ना हो जाए, जब तक तुम दोनों मर न जाओ, तब तक तुम साथ ही रहने वाले हो। जब मौत अपने सफ़ेद पंखों से तुम्हें दिल बिखेर देगी तब भी तुम साथ ही रहोगे। हाँ, तुम तब भी साथ रहोगे जब ईश्वर की याद भी शांत हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम में ऐसा रूल कायदा कानून है कि जब मर जाता है व्यक्ति तो उसे सफ़ेद चादर ओढ़ाया जाता है, उसी में बांधा जाता है। तो वही कहते हैं कि अगर तुम सफ़ेद चादर में भी चले गए, तुम्हारा सांस भी बंद हो जाएगा, तुम अगर ईश्वर की जो बात है, चाहे याद जो है वो भी शांत हो जाएगी, तब भी तुम वहाँ पे साथ ही रहोगे। तुम अगर शादी के अटूट बंधन में बंधे हो तब, मैरिज के, पर तुम्हारे साथ होने में थोड़ी सी दूरी भी होनी चाहिए और उस दूरी में आसमान की हवा नाचे। मतलब यहाँ पे ये भी कहते हैं कि तुम साला इतने करीबी में मत आ जाना जहाँ पे हवा नहीं आए। मतलब इतनी दूरी भी होनी चाहिए कि आसमान का जो हवा सब जो नेचर सब जो वो भी हवा सब जो उसका भी तुम मजा ले पाओ, उसका भी तुम लुत्फ उठा सको, ना कि एक दूसरे से चिपक जाओ फेविकॉल से। एक दूसरे से प्यार करो पर प्यार की जंजीर मत बानो। प्यार को एक चलती हुई लहर जैसे रहने दो जो तुम्हारी आत्मा को किनारे के बीच बहती रहे। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुम उसमें बंध भी जाते हो तो प्यार की तरह या प्यार का जंजीर मत बांध लेना कि भूतनी का नितन एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे घूमेंगे फिरेंगे, कुछ और कर ही नहीं सको, ऐसा नहीं। तुम लहर की तरह बनना। नदी सब में जो रहता है, जो पानी सब जो बहता रहता है, पोखर सब में, नदी आर में, समुद्र आर में, उसके किनारा पे तुम जा सको, दूसरा चीज़ भी तुम देख सको, ना कि तुम प्यार का चुचलीपंती कर करके एक जंजीर बना लेना। एक दूसरे का प्याला भरो पर एक ही प्याले में मत पियो। मतलब ये है कि भूतनी का नितन तुम उसका गिलास भर सकते हो, चाहे चाय का चाहे पानी का भी, और वो तुम्हारा भी भरे, चाय का चाहे पानी का गिलास। लेकिन ये चोचलेपंती मत करना कि तुम भी यही गिलास में पियो, हम भी यही गिलास में पीते हैं। भूतनी का नितन इतना भी चोचलेपंती नहीं अपनाने का है, नहीं तो तुम्हारा शादी भी अच्छे से नहीं चलेगा, मैरिज। एक दूसरे को अपनी रोटी दो पर एक ही टुकड़े में मत खाओ। एक दूसरे का अपनी रोटी शेयर कर सकते हो,
बांट सकते हो पुतनी का निधन। अब एक ही टुकड़ा में मार काट नहीं करने लग जाना। साथ में गाओ, नाचो, खुश रहो और हर कोई अपने अपने में भी रहो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अगर मैरिज में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, तो कुछ ऐसा रूल कायदा कानून होना चाहिए। चाहे अपने आप को दोनों को पहले इंट्रोड्यूस करा देना कि हाँ हम ये चीज़ अलग करना चाहते हो, तुम नहीं करना चाहते, चाहे तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम भी कर सकती हो, हम भी वो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं कि तुमको कोई और अच्छा चीज़ लगता है गाने नाचने के अलावा, तुम तो साथ करो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, लेकिन इतना फ्रीडम होना चाहिए तुम्हारे पास, चाहे इतनी प्राइवेसी होनी चाहिए तुम्हारे पास कि तुम अपना कुछ और कर सकते हो। अपना दिल एक दूसरे को दो, पर उन्हें थामे नहीं रखो, क्योंकि सिर्फ जिंदगी का हाथ ही तुम्हारे दिलों को थाम सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि तुम उसका दिल तुम रख सकते हो, वो तुम्हारा दिल रख सकता है, लेकिन ये भी नहीं करना है कि आप तुम ले लियो तो भूतनी का निधन पकड़ के जकड़ के तुम रख लियो अपने पास। नहीं, एक दूसरे को दे दो भूतनी का निधन, क्योंकि तुम्हारा हाथ ही एक दूसरे को थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, वही काफ़ी है। वही तुम्हारी ज़िंदगी को और दिलों को थामे रख सकता है। ज़रूरी नहीं कि तुम एक दूसरे को दिल दिए हो, चाहे दिए हो कि हाँ रखो, तो तुम वो रखे हुए नहीं, उससे उतना ज़रूरी नहीं है कि तुम दिल को थामे रहो, वो दे दो, एक दूसरे का हाथ ही थामे हो, उतना ही काफ़ी है। उतना ही काफ़ी है कि हम तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारे साथ हैं। साथ खड़े रहो, पर बहुत पास मत खड़े रहो, क्योंकि मंदिर के खंभे भी अलग अलग खड़े होते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि तुम एक दूसरे के पास खड़े रहो, मत ज़्यादा करीब मत आ जाना, ज़्यादा पास में मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है कि मंदिर के 2 खंभे भी हैं, वो कहीं कहीं दूरी पे होवे करता है, कहीं कहीं दूरी पे रहता है, उसका कुछ दूरी रहता है, तब वो मंदिर बना हुआ रहता है। इसलिए तुम अपने शादी को मंदिर बनाना चाहते हो, चाहे रिश्ता मंदिर जैसा बनाना चाहते हो, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखना। और बबूल का पेड़ और सरू का पेड़ एक दूसरे की छाया में नहीं उगते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि तुम कुछ अपनी अलग पहचान बनाना, तुम्हारा पार्टनर कुछ अलग अलग अपनी पहचान बनाए और तुम अपनी अलग कुछ पहचान बनाना। एक दूसरे की छाया में नहीं रहना हमेशा के भूतनी का निधन हम उसी में पलेंगे फलेंगे नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं। बबूल का पेड़ अलग बनता है, अलग तरीके से बनता है, वो अलग तरीके से ग्रो करता है, और सरू का पेड़ होता है वो भी अलग अलग होता है। जब एक दूसरे पे छाया रहेगा तो वो पेड़ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो बड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ अपनी पर्सनालिटी बनाना भूतनी का निधन, अपनी अलग पहचान बनाना, नहीं कि उसके जैसा ही बनने की कोशिश करना। तो उसमें से एक माँ उठती है और पूछती है कि आप हमें बच्चे के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वो जिंदगी की अपनी चाह से पैदा हुए हैं। मतलब ये है कि जो भी बेटा है चाहे बेटी है तुम्हारी, वो तुम्हारे बच्चे तो हैं पर तुम्हारे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चाह से पैदा हुए हैं, अपनी इच्छा से एक तरीके से बोल सकते हो कि पैदा हुआ है। वे तुम्हारे जरिए आते हैं पर तुम्हारे अंदर से नहीं आते हैं। मतलब ये है सीधा सीधी कि वो अलग है, तुम अलग हो, दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हो। तुम्हारे अंदर से आया है चाहे तुम्हारे जरिए से आया है, तो ये नहीं कि तुम्हारे जैसा ही होगा, चाहे तुम जैसा हो वैसा ही होगा, नहीं, दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हो। वे तुम्हारे साथ रहते हैं पर तुम्हारे नहीं हैं। अगर तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ रहता है तो तुम्हारे जैसा ही होगा, तुम्हारे जैसा व्यवहार करेगा, तुम्हारे जैसा ही सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी अपनी सोच और समझ होगी। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो पर अपनी सोच नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनके पास अपनी सोच होती है। वही बात है कि तुम उसे अपना प्यार दे सकते हो, चाहे तुम अपनी बेटी को चाहे बेटा को जितना प्यार हो सके दे सकते हो, पर अपनी सोच नहीं दे सकते हो कि यही करना चाहिए, चाहे ये नहीं करना चाहिए, चाहे ये मानना चाहिए, चाहे ये नहीं मानना चाहिए। ये तुम थोप नहीं सकते। तुम प्यार देना चाहते हो तो दे सकते हो, उसमें तुमको स्वतंत्रता है, तुम्हारे पास आज़ादी है कि तुम जितना प्यार हो सके बांटो उसको, पर अपनी सोच मत बांटना। तुम उनके शरीर को घर दे सकते हो पर उनकी आत्मा को नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा आने वाला कल के घर में रहती है जहाँ तुम नहीं जा सकते हो। यहाँ तक कि तुम उसे सपना भी नहीं दे सकते हो।
मतलब ये है कि तुम उसको घर तो दोगे, चाहे अपने बेटा चाहे बेटी को घर तो दोगे, पर उसकी आत्मा जो होगी, चाहे उसकी जो इच्छाएं सब जो होगी, उसकी मनोकामनाएं सब जो होगी, वो तुम नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो आने वाला जो कल होगा, जो फ्यूचर जो होगा, वो उसको डिसाइड करेगा। चाहे उसकी जो सोच होगी वो डिसाइड करेगा कि हाँ उसको क्या सोचना चाहिए। यहाँ तक कि तुम उसे अपना सपना भी नहीं दे सकते हो कि हम ये नहीं किए हैं तो तुम ये करो, चाहे तुमको ऐसा सपना देखना चाहिए, चाहे ऐसा करना चाहिए, ये मेरी मनोकामनाएं जो है वो अधूरी रह गई है, चाहे मेरा जो सपना जो है वो अधूरा रह गया, चाहे हम वो बन नहीं पाए, चाहे वो हम नहीं बन पाए, तो तुम उसे पूरा करो। ये भी तुम नहीं थोप सकते हो उस पर। तुम कोशिश कर सकते हो कि उसके जैसा बनो, पर यह मत सोचो कि या चाहो कि तुम्हारे जैसा वो बने। यहाँ पे सीधा सीधी कहते हैं कि अगर तुम पेरेंट्स हो तो तुम बच्चे के जैसा बन सकते हो, ना कि बच्चा तुम्हारे जैसा बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बच्चे के जैसा बन सकते हो अगर तुम पेरेंट्स हो तब, क्योंकि जिंदगी पीछे नहीं चलती और ना ही बीते हुए कल में रुका होता है। ये भी कहते हैं कि तुम अगर पीछे में तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस सब है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस सब है, पास्ट वाला जो चोचलेपंती है, वहाँ उसके हिसाब से आगे नहीं डिसाइड होने वाला, चाहे वैसा नहीं चलने वाला, चाहे पीछे वाला जो चीज़ तुम्हारे साथ हो गई है उसके हिसाब से नहीं चलने वाला। आगे बदलेगी स्थिति और परिस्थिति, आगे बदलेगा नेचर और पर्यावरण भी, तो उसके जैसा तुमको बनना है। चाहे बीते हुए कल में समय नहीं रुक गया है भूतनी का निधन, चाहे 500 साल पहले, चाहे 1000 साल पहले, चाहे 100 साल पहले, चाहे 1 साल पहले, रुक नहीं गया है समय। समय चलते रहता है, उसमें लोग सब बदलते रहते हैं, इसलिए तुमको ही बदलना है, तुमको उसके जैसा बनना है। तुम्हारे जैसा वो नहीं बनेगा। तुम एक तरीके से धनुष है और बच्चा जो है वो एक तरीके से तीर है। तीर किधर भी जा सकता है, अनंत फैल सकता है भूतनी का निधन, वो किधरों निशाना लगा सकता है, लेकिन तुम सिर्फ धनुष हो। तुम केवल उसे ताकत दे सकते हो, अपने आप को जितना झुका सकते हो। जैसे जैसे तीर चलता है तो धनुष झुकता है, तो वो ताकत देता है, इसलिए तुम उसको ताकत दे सकते हो कि हाँ तुम ये करो, ये कर सकते हो, इसमें बेहतर तुम हो सकते हो, करना चाहते हो। लेकिन तीर उधर जाएगा जिधर उसको जाना होगा। वो अनंत रास्ता है उसके पास, निशाना है उसके पास, वो अपना निशाना चलाएगा तीर। इसलिए तुम धनुष हो तो धनुष का काम करो, उसे ताकत दे सकते हो अपने बच्चे को। तो उसमें से एक अमीर आदमी खड़ा होता है और पूछता है कि आप हमें देने के बारे में बताइए। तो वो कहते हैं कि जब तुम अपनी चीज़ों को देते हो तो बहुत कम देते हो, जब तुम खुद को देते हो तो तभी सच में देते हो। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम किसी व्यक्ति को चीज़ देते हो, चाहे दान करते हो, चाहे दूसरे की मदद करते हो, तो तुम देते नहीं हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसे नहीं देते हो। जब तुम अपने आप को देते हो, जब बात तुम्हारे ऊपर आ जाती है, तभी तुम संपूर्ण मात्रा में देते हो, चाहे अच्छे से देते हो। जब दूसरे को बांटना हो, चाहे देना हो, तब तुम नहीं दे पाते हो। यहाँ पे एक सवाल है कि तुम्हारी चीज़ क्या है? बस वह चीज़ें जो तुम्हें इस डर से संभाल कर रखे हो कि शायद कल जरूरी पड़ेगा, और कल क्या लाएगा। उस कुत्ते के लिए जो हड्डी को रेत में गाड़ कर रखता है। मतलब है कि तुम अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हो और डर से रखते हो कि शायद आने वाला जो कल जो है उसमें हमको काम पड़ जाए। जब उस समय हम दिक्कत में रहे, चाहे समस्याएं में रहे, तब वो हमको मदद करे। जैसे कि कोई कुत्ता जो है वो अपने हड्डी को रेत में दबा के रखता है कि भूतनी का निधन आने वाला जो कल होगा उसमें हम चबाएंगे उस हड्डी को। क्या यह प्यास नहीं है जो कभी नहीं बुझेगी? यहाँ पे कहते हैं कि ये एक तरीके से प्यास है जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। जैसे तुम्हारा प्यास पानी का भी नहीं कभी ख़त्म होने वाला है, उसी तरीके से ये भी प्यास नहीं ख़त्म होगी कि भूतनी का निधन ये बचा के रख लेते हैं, चाहे ये बचा के रख लेते हैं, हमको फ्यूचर में तो शायद काम पड़ ही जाएगा। जब तुम्हारा कुआं पूरी तरीके से भरा पड़ा हुआ है तब तुम डरते हो प्यास से। कुछ लोग बहुत कुछ होते हुए भी थोड़ा देते हैं। मतलब किसी के पास एकदम कुआं है भूतनी का निधन, उसके बाद भी वो पानी नहीं बांटता। मतलब पैसा बहुत ही ज़्यादा है भूतनी का निधन, अपार रखा हुआ, उसके बाद भी वो नहीं देता है। और वह इसलिए देते हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने, उनके अंदर छुपी चाह
उनकी भेंट को अच्छा नहीं रहने देती। मतलब कोई जो जिसके पास एकदम भरा हुआ पैसा है, भूतनी के अंदर अपार पैसा है, उसके बाद भी वो थोड़ा सा देता है कि लोग उसको पहचाने कि हाँ हम दान कर दिए, हम गरीब का मदद कर दिए भूतनी कीर्तन। यही जो भेंट जो है वो अच्छा नहीं रहता है, वो खराब हो जाता है, एक तरीके से भद्दा हो जाता है भूतनी कीर्तन, कि तुम पहचान के लिए दे रहे हो, कि लोग हमको पहचाने कि हम इतने दानी व्यक्ति हैं, हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, हम इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। और कुछ लोग बहुत कम होते हुए भी सब कुछ दे देते हैं। ये वही लोग हैं जो ज़िंदगी भर और उसकी दौलत पर यकीन रखते हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो उसके पास कम रहता है फिर भी वो दान कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उसके ज़िंदगी पे विश्वास है और ज़िंदगी की दौलत पे यकीन है, बुत नहीं करते दोबारा एवे करेगा। और उनका खजाना कभी नहीं खाली होता। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उसका खजाना कभी नहीं खाली भी होता है, जो बहुत कम रहते हुए भी सब कुछ दे देते हैं। कुछ लोग खुशी से देते हैं और वही उसकी खुशी की इनामी होती है। कुछ लोग दुख के साथ देते हैं और वही दुख उनका पवित्र पानी होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देते हैं पर उन्हें ना दुख होता है, ना ही खुशी चाहती है, ना ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बस देना है दे देते, नहीं उसको अच्छा लगता है, नहीं उसको खराब लगता है, बस उसे देना है तो दे देते हैं। वे वैसे ही देते हैं जैसे घाटी में बसा फूल अपनी खुशबू में हवा में छोड़ देता है। मतलब ये है कि एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा बेहतर है कि जैसे फूल हवा में अपनी खुशबू को छोड़ देता है, वैसे ही वह व्यक्ति हैं जो कोई अच्छाई या खराबी नहीं देखते, चाहे उसको अच्छा नहीं बुरा महसूस होता है बस दे देते हैं। वे वैसे व्यक्ति हैं जो फूल अपनी खुशबू हवा में छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के हाथों से ईश्वर बोलते हैं और उनकी आंखों के पीछे से वह धरती पर मुस्कुराते हैं। अब बोलते हैं कि ऐसे ही लोगों को देखकर ईश्वर मुस्कुराते हैं। जब कोई मांगे तब देना अच्छा है, पर बिना मांगे देना और समझ के साथ देना उससे भी अच्छा है। मतलब तुम किसी व्यक्ति को अगर देख रहे हो कि ज़रूरत है किसी चीज़ का, अगर तुम दे देते हो समझ के जान के, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कि जब कोई मांगने आए उससे बेहतर है। जिसे वह दे सके वह खुशी देने से भी बड़ी होती है। मतलब ये है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो ढूंढ के देखते हैं, ये ढूंढने जाते हैं कि किसको क्या चीज़ ज़रूरी है तो हम ये चीज़ दे दें। चाहे किसी को पेन को ज़रूरत है तो वो व्यक्ति खोजने जाता कि अगर किसी व्यक्ति को पेन का ज़रूरत है तो हम अपना पेन दे सके। चाहे किसी को पैसा का ज़रूरत है तो वो खोजने जाता है वैसे व्यक्ति को, तब वो अपना पैसा दे देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यक्ति होते हैं। और क्या है ऐसा जिसे तुम रोक के रखना चाहते हो? जो कुछ भी है तुम्हारे पास वह एक दिन दिया ही जाएगा। मतलब ये है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या ही चीज़ है जो तुम रोक के रख सकते हो बुतनी कंटन। तुम मरोगे तो उसके बाद किसी न किसी के द्वारा दिया ही जाएगा, चाहे तुम्हारे बेटा के साथ, चाहे पोता के साथ, चाहे नाती के साथ, चाहे कुछ छठ नाती पोती यार के साथ, वो एक न एक दिन किसी के पास चले ही जाएगा। उससे बेहतर है कि तुम अपने हाथों से दे दो। तो फिर अभी दे दो ताकि देने के वक्त तुम्हारा हो, ना कि तुम्हारे बाद वाले का। मतलब ये है कि तुम देने के वक्त तुम्हारा ही हो, तुम्हारा ही नाम हो, चाहे तुम्हारे ही लोग पहचाने, ना कि देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति का, चाहे तुम्हारे पोता नाती छर नाती कुछ होगा। तुम अक्सर कहते हो कि मैं देना चाहता हूँ, पर सिर्फ उसे जो हकदार है। मतलब ये है कि बहुत सारे लोग तुमको ऐसे ही मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, हम दान तो करना चाहते हैं, मगर हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो उसका हकदार होगा, जो उसके काबिल होगा ना, उसी को हम देंगे ये चीज़। पर तुम्हारे बगीचे के पेड़ ऐसा नहीं करते, ना ही तुम्हारे खेतों के भेड़े करते हैं। वे इसलिए देते हैं ताकि जिंदा रह सको, क्योंकि जो रोक लेता है वो मिट जाता है। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि तुम बगीचा में जाओगे घूमने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे फूल रहते हैं तो वो अपनी खुशबू वैसे ही दे दे। चाहे पेड़ का जो फल सब जो होता है वो भी तुम्हें वैसे ही दे देता है, खुशबू भी तुम्हें फूल वैसे दे देती है, फल भी तुम्हें पेड़ वैसे ही दे देता है। खेतों में जो भेड़ें चलती रहती है वो तुम्हारी मदद वैसे ही कर देता है। ऐसा इसलिए वे सब करते हैं ताकि तुम जिंदा रह सको बुतनी का नेतन। और यहाँ पे जरूरी पॉइंट ये भी कहते हैं कि जो रोकता है वो मिट जाता है।
जैसे रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, रखा हुआ फल सड़ जाता है, गल जाता है, चाहे कपड़ा में फुंदी लग जाता है बुनती का नहीं, तो उसी तरीके से तुम भी मिट जाओगे, खराब हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो तुम्हारे पास है दे दो। जो इंसान अपने दिन और रात पाने के लायक है, वो तुम्हारी हर चीज़ पाने के लायक है। जिसने जिंदगी के समुद्र से पानी पीने का हक पाया है, वो तुम्हारी छोटी सी धारा से भी अपना प्याला भर सकता है। और सबसे बड़ी योग्यता क्या है? यहाँ पे सवाल है कि सबसे बड़ी योग्यता क्या है। तुम अगर किसी व्यक्ति को देना चाहते हो तो वह जो पानी की हिम्मत और भरोसा में छिपी है, और ना ही पानी की विनम्रता में भी। और तुम कौन होते हो जो चाहते हो कि लोग अपनी सीना चीर और अपना घमंड तुम्हारे सामने खोल दे, ताकि तुम उनकी योग्यता और उनकी शर्म रहित इज्जत को देख सको। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम योग्यता खोजते हो कि हाँ हम इसी व्यक्ति को देंगे बुतनी करने, उसकी ये योग्यता ही होनी चाहिए, तो मतलब ये है कि तुम बुतनी करने तो उसकी इज्जत को उतारना चाहते हो, चाहे उसकी इज्जत देखना चाहते हो कि उसके अंदर में कितना इज्जत सम्मान बचा हुआ है, उसके बाद ही तुम उसे कुछ दे सकते हो बुतनी करने। जब तक वो तुम्हें सीना चीर के नहीं दिखाए कि मेरे अंदर में ये ताकत है बुतनी करने, ये क्षमता है, चाहे हिम्मत है बुतनी करने, तभी हम तुम दे सकते हो। ना दिखाए तब तक तुम उसे नहीं दे सकते। पहले खुद को देखो कि क्या तुम देने लायक हो, और देने का एक जरिया भी, क्योंकि सच में जिंदगी ही जिंदगी को देती है, और तुम जो खुद को देने वाला समझते हो बस एक गवाह हो, और तुम जो पाने वाले हो, और तुम सब पाने वाले हो। कर्ज का बोझ मत लो, ना ही देने वाला पर बोझ डालो, बल्कि उनके साथ उड़ो। इसमें ये भी कहते हैं कि तुम पहले अपने आप को देख लो कि तुम देने लायक हो या नहीं हो, क्योंकि जिंदगी ही जिंदगी को देती है। मतलब जिंदा व्यक्ति ही जिंदा व्यक्ति को दे सकता है, ना कि दो कौड़ी वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को और कुछ दे सकता है। और तुम सब कुछ पाकर अपने ऊपर बोझ मत बनाओगे बुझने का, तब मेरे पास तो ये है, चाहे ये है, फलाना ढिमकाना। और ना कि देने वाले पे भी बोझ डालोगे बुझनी करने, तो ना हम ये दिए है ये दिए, नहीं, बोझ और को फ्री कर दो, एकदम शांति से जियो। तो एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि आप हमें खाने पीने के बारे में बताइए। तो कहते हैं कि काश तुम धरती की खुशबू पे जी सकते और हवा के पौधे की तरह सिर्फ रोशनी से जिंदा रह सकते। अगर तुम्हें मालूम होगा तो पेड़ पौधा जो भी होता है वो अपने रोशनी से, जो सूरज की जो रोशनी होता है उसी से अपना भोजन बना लेता है, उसी पे वो जीवित रहता है। और जब तुम्हें खाना है तो तब तुम मारना पड़ता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर तुम कुछ खाना भी चाहते हो तो तुम्हें मारना ही पड़ता है, चाहे तुम पेड़ पौधा को मारो, चाहे किसी जानवर को मारो। लेकिन तुम अगर खाना चाहते हो, चाहे खाने जाते हो, तो तुम्हें किसी न किसी को मारना ही पड़ता है। और जब तुम्हें प्यास बुझानी होती है तब तुम बच्चे का दूध छीनकर पीते हो, क्योंकि अगर तुम गाय का दूध पीते हो, चाहे किसी और जानवर का दूध पीते हो, तो अगर कोई भी जानवर जो है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे मनुष्य में दूध बनता है तो वो बच्चे के लिए बनता है, लेकिन तुम क्या करते हो, उसे छीन के पीते हो। तो ऐसा करना पूजा की तरह होना चाहिए। तुम्हारे खाने की जगह एक वेदी बन जाए, जहाँ जंगल और मैदान, मासूम जीव उस चीज के लिए कुर्बान हो जाए और भी ज़्यादा पवित्र और मासूम हो। तुम्हारे अंदर जब तुम किसी जानवर को मारते हो तो अपने दिल में उससे कहना, जिस ताकत ने तुझे मारा वही मुझे भी मारेगा, और जैसे तू खत्म हो रहा है वैसे मैं भी एक दिन खत्म हो जाऊंगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि जैसे तुम मासूम जानवरों और को मार के खाते हो, वैसे ही तुम भी मार के खाओ जाओगे किसी के द्वारा। ये कहना, अगर तुम किसी जानवर को खाते हो, चाहे मासूम जीव को खाते हो, तो ये हमेशा ध्यान रखना, आप खाते हो तो उस समय ये कहना कि जैसे तुमको मार के हम खाए हैं, तो कोई मुझसे बड़ी ताकत भी होगी जो मुझे भी मार के खा जाएगी। कानून जिसने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, वैसे ही मुझे भी किसी और के ताकत के हाथों में सौंप देगा।
मतलब जैसे जानवरों को तुम्हारे हाथ में ला के रख दिया, अब बोला कि मार काट के खाओ भूतनी का नेतन, वैसे ही इंसान को भी किसी और बड़े ताकत के हाथ में, कानून के हाथ में सौंप दिया जाएगा। अब बोलेगा खाओ भूतनी का। तेरा खून और मेरा खून एक ही रस का है जो स्वर्ग के पेड़ को जिंदा रखता है, क्योंकि जब तुम जानवर को खा लेते हो तब भी उसका खून जो है और तुम्हारा खून जो है एक ही हो जाता है, ये कहते हैं। और तुम दोनों का खून जो मिलता है तो कोई और ग्रेट ताकत जो होगा, जो तुमसे और ताकतवर होगा, तो उससे जो होगा स्वर्ग का पेड़ जिंदा रहेगा, स्वर्ग का पेड़। और जब तुम एक सेब अपने दांत से तोड़ते हो तो अपने दिल में उससे कहना, तेरा बीज मेरे शरीर में जिएगा, तेरे कल का फूल मेरे दिल में खिलेगा, तेरी खुशबू मेरी सांस में बनेगी और हम दोनों हर मौसम में मिलकर खुश रहेंगे। और जब पतझड़ में तुम अंगूर तोड़ो, अपने अंगूर के बाग से रस में बदल सको, तो तुम अपने दिल में कहना, मैं भी एक अंगूर का बाग हूँ और मेरा फल भी एक दिन निचोड़ा जाएगा और नया रस की तरह मुझे भी संभाल कर रखा जाएगा, हमेशा के लिए और सदियों में। जब तुम उस शराब को निकालो तो हर प्याले के साथ तुम्हारे दिल में एक गीत गाओ और उस गीत में याद करो पतझड़ के दिन और अंगूर का बाग और वह जगह जहाँ अंगूर दबाया गया था। इस पूरा का मोटा मोटी लेना हो तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब तुम सेब खाओगे तो वहाँ पे उसका बीज तुम्हारे पेट में फलेगा, उसका सांस में तुम्हारा खुशबू बहेगा। और जब तुम अंगूर को निचोड़ के खाते हो, जब उसका तुम रस पीते हो भूतनी का नेतन, वो भी तुम्हारे पेट में रहेगा। ये सब बन के तुम फिर से तुम्हारा भी खाया जाएगा, उसके बाद फिर से फल बनेगा और फिर से वो अंगूर बनेगा। अंगूर से मालूम है, अगर तुम्हें मालूम होगा कि अंगूर से शराब बनता है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो जान लो कि अंगूर से शराब बनता है। तो वो फिर से बात को दोहराते हैं कि सदियों बाद, सालों बाद जब वही अंगूर को तोड़ा जाएगा, जब उसका शराब बनाया जाएगा, जब तुम उसको पियोगे प्याले में डाल के, गिलास में डाल के भूतनी का नेतन, तब तुम उसे याद करना उस अंगूर को कि हाँ तुम्हें दबाया गया होगा और किसी के द्वारा खाया गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कुछ बात अच्छी लगी हो, ख़राब लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में। बाय।